वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन दिस, डैट, दीज, दोज, दे तथा ही में आज हम लोग को अंतर पढ़ना है। यानी कि दिस, डैट, दीज, दोज, दे तथा ही में अंतर पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि दिस का प्लूरल जो होता है वह होता है दीज तथा डैट का प्लूरल जो होता है वह होता है दोज। यानी कि दिस का प्लूरल दीज होता है तथा दैट का प्लूरल दोज होता है। इसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का प्लूरल जो होता है वह होता है दिस जब कोई व्यक्ति या वस्तु नजदीक में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह एक किताब है तो यह किताब जो है नजदीक है, अब यहाँ पे दिस का प्रयोग किया जाएगा कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अब दिस का प्लूरल जो होता है दीज जब कोई नाउन बहुत सारा नजदीक में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो उस सिचुएशन में दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये सब किताब हैं, ये सब मेरी किताब है तो दीज आर माई बुक्स। ये सब गाय हैं, दीज आर काउस। अब यहाँ पे बात करते हैं डैट का। तो डैट का मतलब होता है वह जब कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई नाउन दूर में हो और उसे इशारा करके बताना है तो डैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह एक किताब है तो दैट इज अ बुक। वह एक कार है तो दैट इज अ कार। अब यहाँ पे दोज की बात करते हैं तो दैट का प्लूरल दोज होता है। अब जब कोई नाउन बहुत सारा दूर में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दोज का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे सब मेरी गाय हैं तो दोज आर माई काउज। वे सब किताब हैं तो दोज आर बुक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दे तथा ही की। तो अब यहाँ दे ही की बात की जाए तो यह जो है दे जो है यह थर्ड पर्सन, यानी कि यह एक थर्ड पर्सन है। जैसे कि दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब होता है ये या ये सब तथा दोज का मतलब होता है वे या वे सब। अब यहां बात करते हैं दे का। तो दे की बात करते हैं तो यह एक थर्ड पर्सन प्लूरल सर्वनाम है या थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। अब यहां पे जैसे अब मान लीजिए अब यहां दे की बात करते हैं तो यहां पे दे का यूज होता है वह किसी नाउन के बदले में यूज किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी कि राम और श्याम दोस्त हैं। तो यहां पे अभी बताया हूं कि दे का यूज जो होता है वह किसी नाउन के बदले में यूज किया जाता है। जैसे राम और श्याम दोस्त हैं, दे। अब यहां पे बात करेंगे कि दे गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी कि राम और श्याम जो हैं वह दोस्त हैं। दे गो टू स्कूल डेली, यानी कि वह वे या वे लोग। अब यहाँ पे यह प्रोनाउन का यूज कर रहा है। दे गो टू स्कूल डेली, यानी कि वह प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। जबकि दोज का हम प्रयोग करते हैं किसी भी नाउन को इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वे किताब हैं, वे किताब हैं। तो यहां पे जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में बहुत सारा हो और इशारा करके यानी कि सांकेतिक रूप से समझाना हो तो उस सिचुएशन में दोज का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे किताब हैं तो यहां पे किया जाएगा कि दोज आर बुक्स। दोज आर बुक्स, वे किताब हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ही का। तो यहां पे ही और डैट में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे यहां पे डैट की बात करते हैं तथा ही की बात करते हैं। तो यहां डैट जो है यह एक डीएसपी यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब किसी भी नाउन को सांकेतिक रूप से समझाना
या बताना हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। जबकि हमेशा याद रखिएगा कि दैट का प्रयोग जो है वह लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों के साथ किया जाता है। यानी कि दैट का जो यूज है वह लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों के साथ किया जाता है। जबकि ही का प्रयोग केवल पर्सन के साथ किया जाता है। यानी कि ही का प्रयोग जो है केवल पर्सन के साथ किया जाता है। और ही जो है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और किसी भी प्रोनाउन का यूज जो होता है वह नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे अब यहां समझेंगे कि वह एक लड़का है, तो यहां पे करेंगे दैट इज अ बॉय। वह मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरे साथ पढ़ता है, तो करेंगे ही रीड्स विथ मी, यानी कि वह मेरे साथ पढ़ता है। अब यहां समझेंगे कि डैट जो है वह एक लड़का है। जब किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को दिखाना हो जो नजदीक में, जैसे इशारा कर रहे हैं कि वह एक लड़का है, यानी कि वह लड़का जो है हम उसको देख सकते हैं और वह मेरे साथ पढ़ता है। अब यहाँ पे ही का जो प्रयोग है, ही जो है वह एक प्रोनाउन हो गया, यानी कि वह लड़का जो है वह मेरे साथ पढ़ता है। तो यह होता है डिफरेंस, यानी ही का प्रयोग केवल पर्सन के साथ करते हैं और डैट का प्रयोग जो है वह ऑलराउंडर होता है, यानी कि सभी के साथ करते हैं। यह सेंटेंस देखते हैं कि जैसे वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली है। हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई भी नाउन आपके पास हो और उसे आप इशारा करके बता या दिखा रहे हैं तो उस सिचुएशन में डैट का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे किया जाएगा ही इज अ कैट, यह सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अभी बताया हूं कि डैट जो है वह ऑलराउंडर है और ही का प्रयोग केवल पर्सन के साथ किया जाता है। अब यहां पे ही की जगह पर क्या हो जाएगा, डैट। अब जाकर के यह सेंटेंस सही होगा। हम लोग कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो को समझ गए होंगे और इस प्रैक्टिस को आप बना दीजिएगा। यहां पे कुछ प्रैक्टिस दिया गया है जो कि अब यहां इसका थोड़ा ट्रांसलेट देख लेते हैं। वह एक कुत्ता है। अब यहां पे सोचना है कि ही का प्रयोग करना है कि डैट का प्रयोग करना है, तो यहां पे डैट का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है यह पर्सन नहीं है। अब यहां पे बनाया जाएगा सेंटेंस को कि डैट इज अ डॉग, डैट इज अ डॉग। दूसरा है कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो आप यहां पे ही का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब लड़का जो है यह पर्सन में आता है, ही या डैट इज अ बॉय। नेक्स्ट है वे गाय उजली है, यानी कि अभी बताया हूं कि दीज या दोज का प्रयोग उस नाउन के साथ किया जाता है जो आपके पास है और आप उसे इशारा करके बताया दिखा सकते हैं। तो वे गाय उजली, यानी कि वे गाय हैं, थोड़ी सा आपसे दूर है और आप उसे देख सकते हैं या इशारा करके बताया दिखा सकते हैं। वे गाय उजली हैं, तो यहां पे करेंगे कि दोज काउज आर व्हाइट, ये कुत्ते काले हैं। यहां पे दीज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कुत्ते काले हैं, बहुत सारा कुत्ते हैं और आप उसे इशारा करके बताया दिखा सकते हैं। इसको बनाएंगे कि दीज, ये कुत्ते काले हैं, दीज डॉग्स आर ब्लैक। उसके बाद है वे लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, यानी कौन मेरे साथ पढ़ता है, राम और श्याम। वे लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, वे लोग यहां रहते हैं। तो यहां पे दोज का प्रयोग ना करके आप यहां पे दे का प्रयोग करेंगे। वे लोग, दे जो है यह थर्ड पर्सन में आता है। दे विद मी, वे लोग मेरे साथ पढ़ते हैं। यह एक बिल्ली है। अब यहां पे दिस का प्रयोग किया जाएगा। दिस इज अ कैट। यहां पे
आपको आज बता दिया गया है डिफरेंस बिटवीन दिस, दैट, दिस, दोस, दे तथा ही में अंतर बता दिया गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।